नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पारकम की वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार मित्रों, शिक्षा पारकम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके 2020 श्रृंखला भाग 13 के अंतर्गत जो है हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आज का है, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी और ये स्थापना कौन किए थे? तो कावस जी टाबर। लेकिन जो है इससे पहले कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में, 1818 में सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। इससे पहले 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। सफल रूप से 1854 में जो है कावस जी डाबर द्वारा मुंबई में, आज का नाम है मुंबई में कपड़ा मिल की, सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। बॉम्बे वीविंग कंपनी द्वारा जो है ये जो है स्थापित किया गया था। ठीक दोस्तों, अब जो है अबोर पहाड़ी कहाँ है? अबोर पहाड़ी कहाँ है? तो अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और जो है नामचा बरवा पहाड़ी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और जो है अबोर पहाड़ी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल, तलाजा की गुफा कहाँ है? तलाजा की गुफा गुजरात में है। गुजरात के भावनगर में है। तलाजा की गुफा कहाँ है? तो तलाजा गुफा गुजरात में है और गुजरात के भावनगर में है। और ये बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित है ये, और कहाँ है? गुजरात के भावनगर जिले में। अगला सवाल, डियागो माराडोना का संबंध किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो डियागो माराडोना जो है फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी हैं और किस देश से संबंधित हैं? अर्जेंटीना। और इनका सन 2020 में इनका जो है निधन हो गया था। 2020 में इनका निधन हो गया। डियागो माराडोना फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी, और ये किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना से। क्लियर? अब अगला सवाल पर देखते हैं हम लोग, शरीयतुल्लाह खान का संबंध किससे है? तो शरीयतुल्लाह खान का संबंध जो है फराइजी आंदोलन से है। शरीयतुल्लाह खान का संबंध किससे है? फराइजी आंदोलन। शरीयतुल्लाह खान फराइजी आंदोलन। और इनका आंदोलन अगर पूछा जाए कि किस क्षेत्र में था, तो बंगाल एरिया में था। किस एरिया में था? बंगाल एरिया में इन्होंने जो है इस आंदोलन के माध्यम से मुसलमानों को जागरूक करने का कार्य किया। अंग्रेजी शासन की कुरीतियों को उन्होंने बताया। ठीक दोस्तों, अब जो है अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों तथा जो है सिराजुद्दौला के बीच में हुआ 23 जून 1757। प्लासी पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। किसके बीच में? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और जो है सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, जिसने गद्दारी की थी, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला की हत्या होती है। इसी युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है और अंग्रेजी सेना विजयी होती है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी कहाँ है? बंगाल में है। क्लियर? अब अगला सवाल देखते हैं, फकीर चंद कोहली, ये बहुत ही इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। और भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग, भारतीय आईटी इंडस्ट्री के ये जनक माने जाते हैं। तो भारतीय आईटी इंडस्ट्री या भारतीय जो है सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक कौन है? तो फकीर चंद कोहली भारतीय जो है सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक हैं या आईटी इंडस्ट्री के जनक हैं फकीर चंद कोहली, जिनका हाल ही में निधन हो गया।
टोडरमल जो है किस विभाग से संबंधित थे? तो राजस्व विभाग से। किसके जो है मंत्रियों में शामिल थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में राजा टोडरमल जो है राजस्व मंत्री थे और अकबर ने 10 साला व्यवस्था जो लागू की थी वो इन्हीं के नेतृत्व में जो है लागू किया था, राजा टोडरमल के नेतृत्व में। क्लियर दोस्तों? अब जो है विद्युत परिपथ को वियोजित करने वाला उपकरण, यानी विद्युत परिपथ को वियोजित करने वाला उपकरण, इसका तात्पर्य है कि विद्युत परिपथ को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो हम सभी लोग प्रयोग करते हैं विद्युत परिपथ को जोड़ने वाला, विद्युत परिपथ को जोड़ने वाला जो उपकरण होता है उसे हम स्विच कहते हैं। हम लोग घरेलू भाषा में नहीं कहते स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो। जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो परिपथ टूट जाता है, जिससे बल्ब क्या होता है? बुझ जाता है। लेकिन जब स्विच ऑन करते हैं तो परिपथ जुड़ जाता है, और इसी जुड़ने को ही कहा गया है क्या? वियोजित करना। ठीक है, तो परिपथ को जो वियोजित करता है कौन? उपकरण, तो उसे कहते हैं स्विच। ठीक है दोस्तों? अब दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंधित है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी। 11वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई? तो स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण की शुरुआत जो है अक्टूबर 2020-21 में। ज़्यादातर किताबों में देखेंगे तो 2021 है, लेकिन किसी परीक्षा में अगर ये सवाल आया था तो उसमें जो है 20-21 करके ऑप्शन दिया था, इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को लिख लिया। लेकिन अगर आप किताबों में देखेंगे तो अक्टूबर 2021 देता है। ठीक है दोस्तों? तो इस चीज़ को जो है ध्यान दीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण की शुरुआत जो है 2020-21। और अगर पूछे कि स्वच्छ भारत मिशन जो है प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2000 गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छ मिशन की पहले चरण की जो है स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण की जो है शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है ययाति और तुगलक नाटक का संबंध जो है किस से है? तो ययाति और तुगलक नाटक का संबंध गिरीश कर्नाड से है। गिरीश कर्नाड जो है एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े जो है राइटर एवं डायरेक्टर थे। ठीक है तो गिरीश कर्नाड, तो ययाति और तुगलक नाटक का संबंध किससे है? गिरीश कर्नाड से है, और ये एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा पंथ का नेतृत्व किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह, आप जानते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो नांदेड़ में हुई। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है खालसा पंथ का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था। बंदा बहादुर का असली नाम क्या है? लक्ष्मण दास, या कुछ किताबों में लक्ष्मण देव मिलता है। तो लक्ष्मण दास या लक्ष्मण देव, इसको आप याद रखेंगे। किसका नाम था? तो बंदा बहादुर का नाम। और बंदा बहादुर ने नेतृत्व किया, लेकिन जो है मुगल शासक फर्रुख सियर ने इनकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। फर्रुख सियर ने जो है मुगल शासक फर्रुख सियर ने इनकी हत्या करा दी। तो बंदा बहादुर खालसा पंथ का नेतृत्व किए किसके बाद? गुरु गोविंद सिंह के बाद। और फर्रुख सियर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव या लक्ष्मण दास। और इनकी हत्या किसने की? तो जो है मुगल शासक जो है फर्रुख सियर ने इनकी हत्या करवा दी। ठीक है, अगला सवाल है ला लीगा खिताब जो है किस खेल से संबंधित है? तो ला लीगा खिताब जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ला लीगा खिताब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और ये ला लीगा जो है लीग किस देश से संबंधित है? तो स्पेन से संबंधित है। ये जो है फुटबॉल खेल से एक जो है दुनिया की प्रसिद्ध लीग है। तो ला लीगा खिताब फुटबॉल से, और किस देश की लीग है ये? तो स्पेन की है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं होजे नक्कल या होगे नक्कल। होजे या होगे दोनों में से कोई देता है। होजे नक्कल जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? तो होगे नक्कल जलप्रपात का संबंध तमिलनाडु से है। और किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर है। किस नदी पर?
कावेरी नदी। लेकिन मित्रों जो है अगर आप जो है कुछ किताबों को देखेंगे तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर देता है, ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर देता है, लेकिन परीक्षा में जो ये सवाल आया था वहां पर तमिलनाडु को ही माना गया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ तमिलनाडु जो है लिखा है। तो जो है होगेनक्कल जलप्रपात कावेरी नदी पर और किस राज्य में? तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला सवाल है LIC जो है भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। और ये जो है अगर आपसे कोई ये सवाल पूछा है कि LIC यानी बीमा कारोबार को, बीमा उद्योग को, बीमा कारोबार को नियंत्रित कौन करता है, तो बीमा उद्योग या बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है IRDA, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना सन 2000 में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सन 2000 में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। IRDA क्या करता है? बीमा उद्योग या बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। जैसे जो है मुद्रा बाजार को नियंत्रित कौन करता है? तो मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है जो है आपका RBI, ठीक है। और शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करता है? तो जो है शेयर बाजार को SEBI। उसी तरह से बीमा बाजार या बीमा कारोबार को नियंत्रित कौन करता है? IRDA। अगर पूछे दूरसंचार को नियंत्रित कौन करता है? तो TRAI। दूरसंचार को नियंत्रित करने वाला संस्था कौन सा है? तो जो है TRAI, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है जो है भोरम देव महोत्सव। भोरम देव महोत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? तो भोरम देव महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। भोरम देव महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। भोरम देव महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो भोरम देव महोत्सव का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है और ये चैत्र महीने में जो है आयोजित किया जाता है। चैत्र महीने में जो है ये आयोजित किया जाता है या अंग्रेजी महीने के मार्च महीने में जो है इसका आयोजन होता है। कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। तो भोरम देव महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। और भोरम देव अगर पूछे कि मंदिर किस राज्य में है तो वो भी वो छत्तीसगढ़ में। और कब आयोजित होता है? तो चैत्र माह में या अगर अंग्रेजी महीना देखेंगे तो मार्च महीने में जो है यहाँ जो है इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। स्कर्वी रोग बहुत ही आसान सवाल है मित्रों। जो है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग किससे? विटामिन की कमी से। जो है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, B1 का नाम थायमीन, B6 का नाम पायराडॉक्सिन और B12 का नाम जो है B12 का नाम होता है साइनोकोबाल्मीन और B11 का फॉलिक एसिड। B11 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी किस कुल में पैदा हुए थे? तो महावीर स्वामी जो है ज्ञात्रिक कुल में पैदा हुए। महावीर स्वामी कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और इनका प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक है सिंह या शेर। इनका प्रतीक क्या है? सिंह या शेर। तो 24वें तीर्थंकर थे और जो है ये महावीर स्वामी जो है किस कुल में पैदा हुए थे? तो ज्ञात्रिक कुल में जो है पैदा हुए थे। ठीक है मित्रों। अब जो है जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान है। इसी तरह से सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। और UAE की राजधानी अबू धाबी। UAE की राजधानी कहाँ है? जो है अबू धाबी। लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। तो मित्रों इस प्रकार जो है हम लोग 2020 जो है भाग 13 के विषय में मिलकर के चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो है आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक याद हो गई होंगी। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।